नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार अंकुर क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इन्वायरमेंट के पिछले वीडियोज में घास के मैदानों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन अब जो इस टॉपिक में यहाँ पर रहेगा हमारा मरुस्थल के बारे में देखते हैं। घास का मैदान हम लोगों ने पिछले वीडियोज में बिल्कुल फिनिश कर दिया था। अब आए हैं हम लोग मरुस्थल की तरह पढ़ते हैं। किसकी तरह? मरुस्थल। प्रायः जो मरुस्थल है, मरुस्थल के जो मैदान होते हैं वहाँ पर हमको क्या देखना है कि घास के मैदान को मैदानों को दो स्तरों में बांटा गया है। कहाँ पर? मरुस्थल में घास के मैदानों को दो स्तर पर बांटा गया है। कहाँ? मरुस्थल में। और जो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शीतोष्ण कटिबंध और दूसरा होता है उष्ण कटिबंध। दो स्तरों में क्या चीज? मरुस्थल पर घास के मैदानों को दो स्तरों पर बांटा गया है। कितने? दो स्तरों पर बांटा गया है। मरुस्थल पर घास के मैदानों को दो स्तरों में बांटा गया है। नंबर एक आपका क्या होता है? नंबर एक आपका होता है शीतोष्ण कटिबंध। और नंबर दो होता है आपका, पहला तो हो गया शीतोष्ण कटिबंध। हम लोग पिछले वीडियोज में भी देख चुके हैं कि शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ भी चुके हैं। उष्ण कटिबंध एक दो तरीके के वहां पर वन पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध और दूसरा होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले मैदान, शीतोष्ण कटिबंध में जो पाए जाने वाले मैदान होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अंटार्कटिक वृत्त में पाए जाते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया और सर्कल बनाने के बाद में एक इसके मिडिल में, एक सर्कल इसके मिडिल में बनाते हैं। जब मैंने दूसरा सर्कल एक इसके मिडिल में बनाया है तो एक तो हम ये लाइन ड्रा करेंगे और दूसरी जो होती है वो कहां से? बिल्कुल इसके मिडिल से भी होती है। एक मिडिल से होती है और फिर लास्ट जो वो इस तरीके से बनता है। तो यहां पर जो होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण ये क्या है आपका? उष्ण कटिबंधी। उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये कौन सा है आपका? उष्ण कटिबंध क्षेत्र मुझे मिल गया है
और उसके बाद में क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध में जो पाए जाने वाले मैदान है, इसमें शीतोष्ण कटिबंध में क्या लिखेंगे, शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले मैदान अंटार्कटिक अंटार्कटिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त और दूसरा क्या होता है, एक तो अंटार्कटिक और मकर रेखा, किसके, मकर रेखा। मकर रेखा के कैसे पाया जाता है, मकर रेखा कर्क रेखा के बीच में पाया जाता है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में पाया जाता शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले मैदान अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में पाया जाते हैं। उसके बाद में आगे वास्तविक स्तर पर जो होता है कि वास्तविक स्तर पर जब हम देखते हैं वो घास के मैदान बहुत हैं। वास्तविक स्तर पर घास के मैदान बहुत अधिक पाए जाते हैं। वास्तविक स्तर पर घास के मैदान बहुत पाए जाते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में कौन कौन से मैदान आते हैं। शीतोष्ण कटिबंध के किसके बारे में, शीतोष्ण कटिबंध में
आते हैं। हमने डाला है, पहला है आपका जो पॉइंट वो है कैंटरबरी। क्या चीज? कैंटरबरी, जो कि है न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी जो कि है आपका कहां पर? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में है। और जो आपका दूसरा पाया जाता है वो वेल्ड है। वेल्ड जो है वो कहां पर? सीएम में पाया जाता है। और चौथा जो है, तीसरा है आपका जो तीसरा आता है वो H13 है, जो 4 नंबर पे आता है आपका। न्यूजीलैंड में पाया जाता है कैंटरबरी वेल में, साउथ में अफ्रीका। और उसके बाद में है पाम्पास। पाम्पास जो है वो कहां पर पाया जाता है? वो अर्जेनिया में पाया जाता है। अर्जेनिया में पाया जाता है। और अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना में पाया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है? अर्जेंटीना, पांचवा जो नंबर आपका आता है वो तारानाकी है। तारानाकी ये भी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अब जो 6 पॉइंट आपका आता है वो प्रेपरी आता है। प्रेपरी 7वां जो पॉइंट है, ये मैदान है आपके। प्रेपरी, फिर स्टेपी, फिर पुस्टाज। स्टेपी, फिर पुस्टाज। ये आपके हो गए शीतोष्ण कटिबंध में आने वाले 6। ये सब कैसे हैं? इनका अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? यह सब शीतोष्ण कटिबंध। कहाँ पर? शीतोष्ण कटिबंध में ही आते हैं। कहाँ पर आते हैं? शीतोष्ण, क्योंकि इनका क्या है? इनका विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में है। क्योंकि इनका विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में है। इनका विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में है। इसके बाद में हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंध। क्या चीज? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के बारे में बात करते हैं। क्या डालें? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के बारे में हम जानते हैं। उष्ण कटिबंध जो है, उष्ण कटिबंधीय घास में कौन कौन से मैदान आते हैं? उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय घास के
घास के मैदान, घास के मैदान, या आप पढ़ लीजिएगा घास के कौन कौन से मैदान हैं। कि घास के कौन से मैदान हैं। नंबर 1 आपका आता है सवाना। नंबर 1 क्या आता है? नंबर 1 पे आता है आपका सवाना। नंबर 1 जो सवाना आता है ये कहाँ पाया जाता है? ये सवाना शब्द जो है ये सूडान से लिया गया है। कहाँ से? सूडान से लिया गया है, लेकिन वास्तविक तौर से सवाना शब्द अफ्रीका का है। ये सूडान, ये जो सवाना है शब्द ये कहाँ से लिया गया है? सूडान से लिया गया है। सूडान से लिया गया है। सूडान से ही लिया गया, लेकिन क्या है? लेकिन वास्तविक तौर से सवाना शब्द, लेकिन वास्तविक तौर से सवाना शब्द, जो सवाना शब्द है वो कहाँ का है? अफ्रीका का है। अफ्रीका का है। ये शब्द जो है वहाँ कहाँ का है? ये अफ्रीका का है, लेकिन लिया कहाँ से गया है? सूडान से लिया गया है। ये सब ये वास्तविक तौर से जगह शब्द देखा जाता है कि सवाना शब्द है जो वो कहाँ का है? अफ्रीका का है। और मध्यवर्ती अफ्रीका में पाए जाने वाले, इसके बाद में मध्यवर्ती जो अफ्रीका में पाए जाने वाले क्या चीज? मध्यवर्ती अफ्रीका में पाए जाने वाले मैदान जिसमें लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। कहाँ पर? मध्यवर्ती अफ्रीका में, मध्यवर्ती अफ्रीका में क्या है? मैदान पाए जाते हैं। मैदान पाए जाते हैं। जो मैदान पाए जाते हैं इनमें लंबी लंबी घासें, लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। जब यहाँ पर लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, और पहला आपका क्या? सवाना था। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है लानोस का। कहाँ का? लानोस। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आपका लानोस होता है। लानोस कोलंबिया। लानोस जो है कहाँ से? कोलंबिया से। और कोलंबिया और एक दूसरा देश पड़ता है, उसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला सीमा पर वेनेजुएला की सीमा पर क्या है ये? कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा पर पड़ता है।
दोनों का जो बॉर्डर है उस पर ही पड़ता है। वेनेजुएला और कोलंबिया के बॉर्डर सीमा पे पड़ता है। और लानोज की वास्तविकता यह है, इसकी वास्तविकता में लानोज की वास्तविकता यह है कि इसमें यह है कि इसमें क्या होता है, लानोज की वास्तविकता यह है कि इसमें ट्रिलस सवाना नाम दिया गया है। ट्रिलस सवाना नाम दिया है। ट्रिलस सवाना नाम दिया है। यह एक वृक्ष था। क्या था जिसको नाम दिया गया था? यह एक वृक्ष था। यहां तक हमने कि उष्ण कटिबंध में दो मैदान पाए जाते हैं, एक तो सवाना का, दूसरा लानोज। इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं कि वास्तविक स्तर पर क्या था क्या नहीं था। कहां पर कि वास्तविक स्तर पर देखते हैं क्या था क्या नहीं था। चलते हैं देखते हैं भाई। अब हम देखते हैं कि वास्तविक स्तर पे कहां पर मैदान पाए जाते हैं। कहां पर वास्तविक स्तर पर देखते हैं। ये वास्तविक स्तर पे हम देखेंगे कि कहां पर क्या पाया जाता है। पहला आपका है कागौन। कौन सा है? नंबर 1 पे आपका आता है कागौन। कागौन है, ये हमारा जो है वो पाया जाता है फिलीपींस में। फिलीपींस में। और जो पहला हो गया आपका कागौन, वो फिलीपींस में पाया जाता है। दूसरा है कंपोज। दूसरा है आपका कंपोज। ये कंपोज जो है ये ब्राजील में पाया जाता है। कहां पर? ब्राजील में पाया जाता है। और हमारा आता है वास्तविक स्तर पर देखते हैं तो थर्ड नंबर पे जो आता है उसका नाम है सेरेगेटी। इसका नाम है सेरेगेटी। सेरेगेटी जो है ये हमारा ये कहाँ पाया जाता है? तंजानिया में पाया जाता है। कहां पर? कहां पर? तंजानिया में पाया जाता है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि ये सभी क्या हैं? उष्ण कटिबंधीय मैदान के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या चीज? ये सभी उष्ण कटिबंधीय मैदान के अंतर्गत आते हैं। मैदान के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल में मरुस्थल के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं मरुस्थल का जो
अब तो मैंने दो इनके स्तर थे, दोनों स्तर समझ लिए, एक उष्णकटिबंधीय और एक था आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। तो दोनों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब देखेंगे हम मरुस्थल में, हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो मरुस्थल के बारे में डीपली तरीके से हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को एक डिटेल वाइज से क्रम वाइज प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस को आप लोग वॉचिंग कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।